हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमने लिए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ए जर्मनी, बी भारत, सी यूनाइटेड किंगडम, डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा बी भारत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किस नए प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? ए नारी बाजार, बी सी मार्ट, सी शक्ति पोर्टल, डी महिला ई वाट। इसका सही आंसर होगा सी मार्ट। आंसर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? ए डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, बी अल नजह, सी डेजर्ट ईगल, डी नसीम अल बहर। इसका सही आंसर होगा ए डेजर्ट साइक्लोन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने एकीकृत तटीय प्रबंध के लिए भारत का पहला मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च किया? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी केरल। इसका सही आंसर होगा सी ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में सेबी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक वित्तीय विज्ञापनों की निगरानी के लिए किस एआई प्रणाली को तैनात किया? ए दृष्टि, बी रक्षक, सी सुदर्शन, डी चाणक्य। इसका सही आंसर होगा सी सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में भारत को ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? ए बायोफार्मा शक्ति, बी अमृत बायो, सी मेक इन इंडिया बायो, डी फार्मा उद्योग विकास। इसका सही आंसर होगा ए बायोफार्मा शक्ति। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने फरवरी 2026 में लखपति बिटिया योजना और सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा बी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से आधारित तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? ए ब्राजील, बी रूस, सी भारत, डी चीन। इसका सही आंसर होगा बी रूस। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों की उधारी को सुव्यवस्थित करने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी पायलट रणनीति शुरू की गई? ए स्टेट बोरोइंग इंडेक्स, बी बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटजी, सी डेब्ट मैनेजमेंट प्लान, डी ट्रेजरी रिफॉर्म पॉलिसी। इसका सही आंसर होगा बी बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे दुर्लभ प्रजाति के मद्रास हेजहोग मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए उत्तर पूर्व हिमालय, बी प्रायद्वीपीय भारत, सी थार मरुस्थल, डी सुंदरबन डेल्टा। इसका सही आंसर होगा बी प्रायद्वीपीय भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D
एलेक्स इक्वेस एंजियोग्राफी विधि कहाँ संपन्न हुआ? ए एम्स नई दिल्ली, बी आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली, सी PGIMER चंडीगढ़, डी मेदांता गुरुग्राम। इसका सही आंसर होगा बी आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा संपन्न प्लेटफॉर्म किस केंद्रीय विभाग की एक प्रमुख पहल है? ए डाक विभाग, बी दूरसंचार विभाग, सी वित्तीय सेवा विभाग, डी राजस्व विभाग। इसका सही आंसर होगा बी दूरसंचार विभाग। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन का प्रोजेक्ट चेतक मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में संचालित होता है? ए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बी राजस्थान पंजाब और गुजरात, सी अरुणाचल प्रदेश और असम, डी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बी राजस्थान पंजाब और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट कार्यक्रम का 5वां संस्करण किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी तेलंगाना। इसका सही आंसर होगा सी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वैश्विक विकास का अनुमान लगाया गया है? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व व्यापार संगठन, डी UNDP। इसका सही आंसर होगा बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN की रेड लिस्ट में चर्चा में रही बंगाल फ्लोरिकन पक्षी की संरक्षण स्थिति क्या है? ए लुप्तप्राय, बी गंभीर रूप से लुप्तप्राय, सी संवेदनशील, डी संकट निकट। इसका सही आंसर होगा बी गंभीर रूप से लुप्तप्राय। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात और आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए कौन सा सिस्टम विकसित किया गया है? ए डिसास्टर अर्ली अलर्ट, बी मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सी मौसम दृष्टि AI, डी चक्रवात रक्षक प्रणाली। इसका सही आंसर होगा बी मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2026 में भारत का पहला आधिकारिक फॉर्मूला 1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप का नेशनल राउंड किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा सी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किसी वैश्विक स्तर पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए UN ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन नियुक्त किया गया? ए सचिन तेंदुलकर, बी राहुल द्रविड़, सी अभिनव बिंद्रा, डी विराट कोहली। इसका सही आंसर होगा ए सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या बदला गया है? ए 2018-19, बी 2020-21, सी 2022-23, डी 2024-25। का सही आंसर होगा सी
2022-23। अगला क्वेश्चन है एक्साइज डेजर्ट टाइगर 2026 रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? ए ओमान, बी यूएई, सी सऊदी अरब, डी मिस्र। इसका सही आंसर होगा बी यूएई। अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इनक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट किस भारतीय संस्थान में लॉन्च किया गया है? ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, बी सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, सी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। इसका सही आंसर होगा बी सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 में हुए मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में हुआ? ए फ्रांस, बी इटली, सी चीन, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर होगा बी इटली। अगला क्वेश्चन है भारतीय उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ानों में देरी और व्यवधानों के लिए जनवरी 2026 में इंडिगो एयरलाइंस पर कितना जुर्माना लगाया है? ए 15 करोड़, बी 22.2 करोड़, सी 10.50 करोड़, डी 30 करोड़। इसका सही आंसर होगा बी 22.2 करोड़। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक रूप से कृषि उपजों को जमीन के नीचे संग्रहित करने की प्रथा पाथरा या खोनी हाल ही में किस राज्य में चर्चा में रही? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2026 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के अवसर पर भारत ने किस क्षेत्र में रिकॉर्ड क्षमता जोड़ी है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा ए सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत स्टील शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ए आत्मनिर्भर स्टील उत्पादन, बी ग्रीन स्टील और सतत बुनियादी ढांचा, सी डिजिटल माइनिंग तकनीक, डी स्टील निर्यात नीति। इसका सही आंसर होगा बी ग्रीन स्टील और सतत बुनियादी ढांचा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने उद्योगों में पर्यावरण अनुकूल ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी है? इसका सही ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा बी गुजरात। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही ध्रुव तेल पाइपलाइन मुख्य रूप से किस देश से मध्य और पूर्वी यूरोप को कच्चे तेल की आपूर्ति करती हैं? ए यूक्रेन, बी रूस, सी कजाकिस्तान, डी अजरबैजान। इसका सही आंसर होगा बी रूस। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए गगनयान मिशन के तहत अनक्रूड बिना चालक दल के टेस्ट फ्लाइट किस वर्ष के शुरुआती महीनों में निर्धारित की गई? ए 2026,
बी 2027, सी 2028, डी 2025। इसका सही आंसर होगा ए 2026। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक जनवरी 2026 में दावोस में आयोजित की गई। इस वर्ष की थीम क्या थी? ए रीबिल्डिंग ट्रस्ट, बी ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, सी कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, डी ग्लोबलाइजेशन 4.0। इसका सही आंसर होगा बी स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगेसी ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। इसका सही आंसर होगा सी कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर यात्रा योजना शुरू की? ए दिल्ली, बी पुडुचेरी, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। इसका सही आंसर होगा बी पुडुचेरी ने। अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 2026 को भारत ने अब तक की अपनी सबसे उच्चतम बिजली की मांग, पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह मांग लगभग कितनी थी? ए 200 GW, बी 225 GW, सी 256 GW, डी 300 GW। इसका सही आंसर होगा सी 256 गीगावाट। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारतीय सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करते हुए अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में निजी अनुसंधान जहाजों पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। इसका सही आंसर होगा बी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा उद्योग के लिए 30 किलोवाट वाइड बैंड गैप आधारित इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी पुणे। इसका सही आंसर होगा बी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अदालत न्यायिक संस्था ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित देशों के कानूनी दायित्वों पर एक ऐतिहासिक सलाहकार राय जारी की है? ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बी यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर होगा ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिक्योरिटी डे, विश्व समुद्री गैस दिवस, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष किस तिथि को बनाया जाता है? ए 1 मार्च, बी 5 जून, सी 22 मई, डी 21 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा ए 1 मार्च। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक तकनीकी फर्म ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा AI
इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर ताइवान में स्थापित किया है। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी मेटा, डी इंटेल। इसका सही आंसर होगा डी गूगल। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी और कोच को खेल में उनके जीवन भर के योगदान के लिए प्रतिष्ठित फीफा प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी ए ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित आई ट्रिपल ई मेडल्स 2026 में कंप्यूटर सुरक्षा में योगदान और कैप्चा तकनीकी के आविष्कार के लिए किसे फ्रांसिस ई एलन मेडल से सम्मानित किया गया है? ए स्टोट जे सिंकर, बी लुइस वोन एहान, सी रॉबर्ट ई कान, डी विंट सर्फ। इसका सही आंसर होगा बी लुइस वोन एहान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया लिटरेसी मिशन 2026 के तहत भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य मार्च 2026 तक हासिल करने की घोषणा की है? ए 75%, बी 85%, सी 90%, डी 100%। इसका सही आंसर होगा डी 100%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस रक्षा विंग ने सीमावर्ती इलाकों में मानव रहित खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड को तैनात किया है? ए भारतीय नौसेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय सेना, डी भारतीय तटरक्षक बल। इसका सही आंसर होगा सी भारतीय सेना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजनीति अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में देश के वित्तीय रोडमैप की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कौन है? ए एन के सिंह, बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, सी वाई वी रेड्डी, डी डॉक्टर विवेक देबरॉय। इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जिनेवा सत्र में मार्च 2026 के दौरान किस देश को वैश्विक मानवाधिकार सूचकांक समीक्षा के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ब्राजील, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर होगा ए भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम द्वारा पूरी तरह घरेलू स्तर पर निर्मित भारत के पहले सैन्य श्रेणी के उपग्रह का नाम क्या है? ए टी सेट 1A, बी EOS 08, सी कार्टोसेट 4, डी इनसेट 4D। इसका सही आंसर होगा ए टी एसेट A1। अगला क्वेश्चन है, मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों की क्षमता और कौशल को आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी है? ए यूपीएससी, बी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, डी नीति आयोग। इसका सही आंसर होगा डी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली छात्रों की भाषाई और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई? ए, राष्ट्रीय भाषा उत्सव। बी, भारतीय भाषा समर कैंप। सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। डी, डिजिटल भाषा साक्षरता। इसका सही आंसर होगा बी, भारतीय भाषा समर कैंप, BBSC। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से मार्च 2026 तिमाही में रिकॉर्ड सार्वजनिक खरीद दर्ज की गई। यह पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ए, वित्त मंत्रालय। बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। सी, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। डी, उपभोक्ता मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने देश में चिप निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किस राज्य में एक बड़े सेमीकंडक्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? ए, गुजरात। बी, महाराष्ट्र। सी, कर्नाटक। डी, तमिलनाडु। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।